से में मेरा चेहरा 2 दिन बुरा लग रहा था, मुझे तो नफरत हो गई। मासूमियत ख़त्म हो रही थी मेरे चेहरे की मासूमियत जा रही थी। इनोसेंसी जो चेहरे पे होती है, जो ऊपर वाले ने कुदरती तौर पे दी होती है, सबसे पहले वो जाती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वो चीज़ ख़त्म हो किसी से नफ़रत करके। नेवर, हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ अपने जैसी रहूँगी, जैसी मैं हूँ। मैं किसी जैसा नहीं बनूँगी। तो आप लोगों ने भी वैसा रहना है जैसे आप हैं, किसी जैसा नहीं बनना। नफ़रत भी है किसी से तो डिलीट कर दें, नफ़रत हटा दें अपने अंदर से, डिलीट मारें, क्योंकि नफ़रत में आपको ही तकलीफ़ पहुंचेगी। किसी को कुछ नहीं होता नफ़रत करने से। आप किसी से कर रहे हैं नफ़रत तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपका खून जल रहा है, आपको तकलीफ़ पहुंच रही है, तो डिलीट मारें। माफ़ करके सो जाए रात को, बोलो मैंने माफ़ किया, जान छूट जाएगी, आज़ाद। जैसे आपने किसी को बोला कि मैंने इस शख्स को माफ़ किया, उसी टाइम आपको सुकून की नींद आएगी। मैंने ये बातें नोट की हुई हैं, क्योंकि मैं जब तक किसी को माफ़ ना कर पाऊँ या मेरे दिल में कुछ चल रहा हो, मैं सो नहीं पाती हूँ। खली वली करें, हटाएं, डिलीट मारें, है ना डुकर गैंग, मेरो पॉजिटिव गैंग, मेरो डुकर गैंग। सही कह रही हूँ ना? हिंदी पढ़ना नहीं आती जम्बू, ट्रांसलेट होता है पता नहीं यार। मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए हैं, मुझे किस चीज़ की परवाह। ये देखिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। छोड़ो, जिंदगी एक बार मिली है, इसको खुशी में मोहब्बत में गुजारें, नफरत में क्यों गुजारनी, कहाँ की गुजारनी। एक बार मिली है, अभी यहाँ बैठे बैठे बात करते करते सांस निकल जाए, किस चीज़ की मगरूरी बताएं, किस चीज़ की रूबी अली, किस चीज़ की बड़ी तोप चीज़। मिट्टी में मिल जाऊंगी, मनो मिट्टी के नीचे दबा दी जाऊंगी। किस चीज़ की आकड़, कैसी अना, कैसी। ये अभी चल रही है जुबान, ये ना चले, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाए, अभी सांस बंद हो जाए तो खुद उठ के भी नहीं जा सकूंगी, 4 कांधों की जरूरत पड़ेगी। तो कैसी आकड़, कैसी मैं कैसी, जब है ही मिट्टी, जब मिलना ही मिट्टी में है, बने ही मिट्टी में है, मिट्टी के अंदर दफन हो जाना है, उसके बाद कीड़ा मकोड़ों ने खा लेना है, तो कैसी है ना। कितने साल हम इस दुनिया में आ गए हैं, कितने साल और जी लेंगे, इतने से गुजर गए हैं, कुछ और ज्यादा साल जी लेंगे, उसके बाद मिट्टी के हवाले, आग के हवाले, राख बन के उड़ जाएंगे इस दुनिया से। तो किस चीज की है ना, कैसी है ना, कैसी मगरूरी, कैसा घमंड, कैसा घमंड करूं। राख हैं, राख बन के उड़ जाएंगे, दफन कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। कितने के दिन जी लेना है यार, प्यार से जी लो, मोहब्बत से जी लो, रिस्पेक्ट करके जी लो, अच्छे बन के जी लो, पॉजिटिव बन के जी लो, दूसरों का एहसास करके जी लो, किसी का दर्द महसूस करके जी लो। मेरे पास यहाँ जब रेस्टोरेंट पे गई, तो जब गर्मी के अंदर किचन में जब काम कर रहे होते हैं, मैं उनका दर्द महसूस करके जीती हूँ। जो कुकिंग कर रहे होते हैं, उनकी फैमिली के बारे में महसूस करके जीती हूँ कि ये अपने घर के कितने पॉजिटिव वो हैं, हीरोज़ हैं, जो अपनी फैमिली के लिए, यहाँ पे अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देखें, गर्मी में खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये महसूस करके जीती हूँ। दरवाजे पे खड़ा हुआ इतनी छोटी हाइट का सलमान है, उसका दर्द महसूस करके जीती हूँ।
वेटर्स को कभी उधर उस टेबल पे जाते हुए देखती हूँ, कभी उस टेबल पे जाते हुए देखती हूँ, वो महसूस करके जीती हूँ। सब में मुझे एक हीरोज़ नज़र आते हैं, हर घर में एक हीरो नज़र आता है, हर कैरेक्टर एक पॉजिटिव नज़र आता है, हर शख्स मुझे पॉजिटिव नज़र आता है। मैं जब उनकी तह तक जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कमज़ोर लड़के ये यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ये अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं। फिर लड़कियों से अगर कभी नफ़रत होने का दिल चाहता है तो फिर इन बच्चियों को देखती हूँ काम करते, कोई काउंटर पे खड़ी है, कोई वेटर बन के खड़ी है। फिर सोचती हूँ इतनी मासूम सी लड़कियाँ, ये अपने घर को चला रही होंगी, इतनी कमज़ोर सी लड़कियाँ। तो फिर उन पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। फिर मेरा अंदर बहुत साफ़ होने लग जाता है। फिर मुझे किसी से नफ़रत नहीं रहती। मुझे जब अपने दुश्मन से भी नफ़रत होने लगती है तो मैं सबसे पहले उसके पीछे जाती हूँ, उसकी अच्छाइयाँ तलाश करती हूँ। उसको देखती हूँ कि यार वो तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, उसने बोला गलत है, ये चीज़ गलत हो गई, लेकिन वो अच्छा इंसान है, वो अपने घर का हीरो है, तो मुझे नफ़रत नहीं होती। फिर जब भी आपको लोगों से नफ़रत होने लगे ना, तो सबसे पहले उसको गौर से देखें कि वो शख्स अपने घर का हीरो है। वो अपनों के लिए क्या नहीं कर रहा। बाहर निकल जाया करें, जब नफ़रत करने लगो तो बाहर निकलो, जाके लोगों को देखो, काम करते हुए देखो, बिल्डिंगों पे चढ़े हुए काम करते हुए, गर्मी में दोपहर में निकल जाओ, जाके देख के आओ। नज़दीक आपके सारे कैरेक्टर आपके सामने नज़र आएंगे, सारे हीरोज़ आपको आपके इर्द गिर्द नज़र आएंगे। आपको हीरो तलाश नहीं करने पड़ते, ये हर घर में हीरोज़ हैं, ये हर घर के हीरो हैं। हर शख्स अपने घर का हीरो है, तो आपको नफ़रत नहीं रहेगी किसी से भी। आई स्वेयर, मैं आज गई हूँ, मैं कल मेरा मूड और था, मैं आज गई हूँ, मैं जाके फिर से चीज़ें देख के आई हूँ। इंसानों को देखा, अपने नज़दीक देखा, हर बंदे को देखा, गर्मी में काम करते हुए देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सुकून की दी हुई ये रोज़ी रिज़्क मिल रहा है। फिर सोचा कि ये कैसे हीरोज़ हैं, अपनों के लिए काम कर रहे हैं। गर्मी में यहाँ से पसीने टपक रहे होते हैं, आग के सामने खड़े होते हैं, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, काम कर रहे होते हैं, इधर से भाग उधर भाग, तो कैसे होगी नफ़रत? हो ही नहीं सकती। इंसानों से फिर कैसे नफ़रत कर ले? क्योंकि सब ऐसे हैं, हम सब एक ही मिट्टी, एक ही चीज़, एक ही चीज़ों से बने हुए हैं। किसी के अंदर प्लास्टिक का दिल नहीं अल्लाह मियाँ ने या ऊपर वाले ने लगा के भेज दिया कि ये दिल चेंज है, एक में गोल्ड का लगा दिया, एक में वो लगा दिया, एक में वो लगा दिया। नहीं, एक ही तरह का दर्द होता है, एक ही तरह की फीलिंग्स होती हैं, एक ही तरह का पेन है, अपनों से बिछड़ने का एक ही तरह का पेन है, एक ही तरह की खुशी। कुछ चेंज नहीं है इसमें कि हम बोलें कि मेरा धर्म चेंज है, मेरा धर्म चेंज है तो मेरा दर्द चेंज है। नहीं, एक ही है। दर्द की एक ही ज़ुबान है, मोहब्बत की भी एक ही ज़ुबान है। कोई मज़हब नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही तरह का है। ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बना के भेजा है, बस अलग अलग जगहों पे पैदा कर दिया है। किसी को हिंदू के घर में, किसी को मुसलमान, किसी के क्रिश्चियन, किसी को इंडिया में, किसी को पाकिस्तान में, किसी को नेपाल में, किसी को कहीं, पर हैं तो सब एक से ना। कोई भी लैंग्वेज का बंदा जब रो रहा होगा, आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको पता है रो रहा है। कुछ स्माइल कर रहा होगा तो आपको पता होगा ये स्माइल कर रहा है। उसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दर्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हाँ ये मुझे पहले एक्सप्लेन करे कि इसको क्या है।